हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में घड़ी के जो किसी भी समय पर दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण के बारे में समझा, उसी वे में अब जो सेकंड टाइप इसका आने वाला है, जो कल अपन ने कोण ज्ञात किया था, आज जो सेकंड टाइप बनने वाला है वो समय से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कंडीशनल क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, इनको यहाँ ध्यान से समझना और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो शुरू करता हूँ। उसमें हम टाइप नंबर सेकंड जो देखना चाहते हैं उसमें अपने शर्त से संबंधित यानी कंडीशनल क्वेश्चनों की बातें की जा रही है। अब कंडीशनल क्वेश्चन घड़ी के अंदर दोनों सुइयों से बनते हैं और कौन से दोनों सुइयों से किस प्रकार से बनते हैं उनकी बातें हम यहाँ करते हैं। घंटे की सुई थी अपनी एक, और एक मिनट की सुई थी। सबसे पहले इस टाइप नंबर सेकंड में कंडीशनल क्वेश्चनों में जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कंसेप्ट से, बेसिक से, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों सुइयों को मिलाकर बहुत सारी कंडीशन बनती हैं अलग अलग। कंडीशन क्या होती है? यानी दोनों सुइयों के मध्य के अंतर को, जैसे एक कंडीशन जब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी यानी एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, जैसा कि समय बोले तो 12 बजे। ऐसे ये जरूरी थोड़ी है कि एक दिन में वो एक बार ही एक दूसरे के ऊपर यानी 0 डिग्री का कोण बनाती है या फिर एक बार ही समकोण बनाती है, बहुत बार बनाती है। वो कितनी बार बनाती है उनसे संबंधित कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले उन्हीं की बातें करेंगे। अब यहाँ अपने सिलेबस में जो डाले गए हैं वो 0 डिग्री, दोनों सुइयां जब 0 डिग्री का कोण बनाए, दोनों सुइयां जब 90 डिग्री का कोण बनाए और दोनों सुइयां जब 180 डिग्री का कोण बनाए, इनसे संबंधित क्वेश्चन डाले गए। इनके अलावा तो और भी कोण बन सकते हैं, 30 डिग्री यानी 360 तक कितना भी दे सकता है 0 से लेकर, लेकिन उसने इनकी चर्चाएं नहीं की। ओनली किसकी चर्चा की है? इसके बारे में। और यदि इनका भी क्वेश्चन कोई आ जाता है तो फिर उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आप कर सकते हैं। लेकिन जो अपने सिलेबस में है वो ये है, तीनों के तीनों, यानी जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर यानी दोनों सुइयां जब 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक कंडीशन बनेगी जब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती हैं और एक कंडीशन बनेगी जब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस प्रकार की 3 कंडीशन अपने सिलेबस में डाली गई हैं। कंडीशन का मतलब क्या है? ये कंडीशन दोनों सुइयों के मध्य मिनट के अंतर को दर्शाएंगी। किसको बताएंगी? मिनट के अंतर को। इसको हम संपाती भी कहते हैं। संपाती का मतलब ओवरलैप। इसको हम अतिव्यापित भी कहते हैं। इसको हम आच्छादित भी कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं? 0 डिग्री का कोण जब बनाएंगी। यानी अब की बार हमको समय पूछने वाला है, कोण दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? सेकंड वाला जो 180 डिग्री है इसको हम विपरीत बोलते हैं, यानी जब दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में हो। ऐसे 90 डिग्री को हम समकोण बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं। अब इन 3 चीजों के बारे में व्याख्या यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ देखना, एक आ गया अपना ये, एक आ गया अपना ये भाग और एक आ गया 90 डिग्री वाला भाग। अब यहाँ देखिएगा, आच्छादित यानी ओवरलैपिंग का पार्ट है। इसका डायग्राम बनाना चाहें तो इस प्रकार से, जैसे आपने फिक्स 12 बजे देखा होगा। फिक्स 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, इसका मतलब आच्छादित है, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। ऐसे ही विपरीत के बारे में बताना चाहें तो जैसे एक सुई इधर और एक सुई इधर, यानी फिक्स 6 बजे आपने देखा होगा। इस प्रकार से समकोण के बारे में बताना चाहें तो ऐसे, यानी 3 बजे आपने देखा होगा, 9 बजे आपने देखा होगा। यानी ये तीनों कंडीशन है, ये इनके डायग्राम है जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है। अब इन तीनों के बारे में हम व्याख्या पढ़ना चाहेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ आपके सामने 0 डिग्री की। अब
कंडीशन इनकी जो बनेगी वो शर्त जो होगी वो क्या होगी, मिनट का अंतर, दोनों सुइयों के मध्य मिनट का अंतर। जब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी दोनों सुइयां तब मिनट का अंतर भी कितना रहेगा, 0 मिनट ही रहेगा। एक बात बताओ, जब दोनों सुइयां ऐसे हैं ऊपर नीचे तो मिनट का अंतर है क्या दोनों के बीच में, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी तब कितने मिनट का अंतर रहता है दोनों सुइयों में, कितने मिनट का अंतर रहता है, यहाँ देख के बताएंगे, 30 मिनट का अंतर रहता है। कितने मिनट का, वो इसकी शर्त है। यहाँ देखें तो 90 डिग्री का जब कोण बनाएगी तो कितने मिनट का अंतर रहता है, यहाँ बताना चाहें तो 15 मिनट का अंतर रहता है। यानी कहने का मतलब ओनली 15 मिनट का डिफरेंस है दोनों सुइयों में। ये इसकी कंडीशन है। इसकी चर्चा बाद में करते हैं, लेकिन पहले इनके डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखना ध्यान से, आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार संपाती होती हैं। तो यहाँ पहले ये देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां हर लगभग, ये ऑलमोस्ट है, हर लगभग 65 मिनट में एक बार संपाती होती है। हर लगभग 65 मिनट में एक बार संपाती होती है। तो आपको मैं ये बता दूं, 65 मिनट, फिर अगले वाले 65 मिनट में वापस संपाती हो जाएगी, फिर अगले वाले में वापस संपाती। 65 यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटे से 5 मिनट ज्यादा ले रहा है एक बार संपाती होने में। सही है कि नहीं है? तो जो ये 5-5 मिनट एक्स्ट्रा है ये लेता जाएगा और पूरे राउंड में 12 पंजू 60 यानी 60 मिनट एक्स्ट्रा, यानी वो मिस कर जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है। एक बार मिस क्यों किया उसने, क्योंकि 5-5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा था। और वो मिस कहां करेगा, 11 से लेकर 1 के मध्य 2 घंटे हो गए, 11 से लेकर 1 के मध्य 2 घंटे हो गए, लेकिन वहां पर संपाती कितनी बार होगी, एक बार ही होगी। तो यहां ये ध्यान दें, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे यानी एक दिन में कितनी बार, 22 बार। दूसरे राउंड, अरे एक राउंड में 11 बार संपाती होती है तो 2 राउंड में कितनी बार संपाती हो जाएगी, 22 बार। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मिस कहां करती है, देखो एक बार 12 घंटे में एक बार मिस किया ना उसने, और मिस कहां करती है, 12 से लेकर 1 के मध्य, सॉरी 11 से लेकर 1 के मध्य 2 घंटे का अंतराल हो गया, लेकिन यहां पर एक बार ही संपाती होगी, वो भी 12 बजे। इसका मतलब 2 घंटे में एक बार ही हुई, एक बार मिस कर गई यहाँ आगे। ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। ये इसका अपन ने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया। अब इसके बाद सेकंड वाला जो कंसेप्ट है उसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। सेम यही बातें इसके लिए लागू होती हैं, हर 65 मिनट में एक बार, तो फिर 12 घंटे में 11 बार, और फिर 24 घंटे में यानी एक दिन में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 22 बार। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी मैं आपके सामने बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बोलता है वो, बताइए घड़ी की दोनों सुइयां कौन कौन सी, घंटे वाली और मिनट वाली, बताइए घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार संपाती होंगी। तो एक दिन में कितनी बार संपाती होती हैं, 22 बार संपाती होती हैं। कितनी बार आच्छादित होंगी, 22 बार। कितनी बार अति व्यापित होंगी, 22 बार। कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, 22 बार। सही है कि नहीं है? 180 डिग्री के लिए बोले यानी विपरीत के लिए बोले तो भी एक दिन में कितनी बार, 22 बार। लेकिन समकोण जब अपन पढ़ते हैं तो 1 घंटे में यानी 65 मिनट में, हर 65 मिनट में, हर 65 मिनट में लगभग 2 समकोण होते हैं। यानी 1 घंटे में लगभग कितने समकोण होते हैं, 2, यानी डबल हो गया। तो ये ध्यान रखना, 12 घंटे में अब की बार क्या होगा, डबल हो जाएंगे, यानी 22 बार समकोण होंगे। और 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएगी घड़ी की सुइयां, 44 बार। यानी 4 बार मिस कर जाएगी। 24 का डबल तो 48 होता है, लेकिन 4 बार मिस कर जाएगी। वो कहां कहां पर मिस करेंगी ये बातें हम वहां पर देख लेंगे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे। लेकिन आपको जो ये 3 क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने बन चुके हैं कि एक दिन में कितनी बार संपाती, 22 बार। एक दिन में कितनी बार विपरीत, 22 बार। एक दिन में कितनी बार समकोण, 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां बनाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इससे संबंधित
इन्हीं 3 बातों से संबंधित 2 क्वेश्चन और आपके सामने मैं रख रहा हूं, उनमें कंफ्यूज किया गया था बच्चों को। ये 5 क्वेश्चन हैं यहां से जो डायरेक्टली कंसेप्चुअल बातों से निकल कर आते हैं और यहां से पूछे जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे लिखता हूं। जैसा कि हमने 3 क्वेश्चन देखे, वो तीनों क्वेश्चन तो आपके सामने, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी 22 बार, विपरीत होंगी 22 बार, समकोण बनाएंगे 44 बार। इसका नाम 0 डिग्री, इसका नाम 180 डिग्री, इसका नाम 90 डिग्री। इसको आच्छादित भी बोलते हैं, इसको समपाती भी बोलते हैं, और इसको अतिव्यापित भी बोलते हैं। इसको हम विपरीत बोलते हैं और इसको हम समकोण और लंबवत बोलते हैं। इनके बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन ये 2 नए क्वेश्चन जनरेट किए एग्जामिनर ने, 2 नए क्वेश्चन जनरेट किए, इनको ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कहा, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। अब सीधी रेखा में होंगी इतना ही बोला है उसने, तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है। बोलो है कि नहीं है? ये दोनों सीधी रेखा है। इसका मतलब इसका आंसर बताने के लिए आपको समपाती प्लस विपरीत दोनों का योग करना पड़ेगा। बोलो सही है कि नहीं? जब भी आपको एक सीधी रेखा के बारे में बोले, ओनली इतना ही, सीधी रेखा में होंगी, इतना ही यदि आपको बोला जाता है सीधी रेखा में होंगी, तो समपाती भी और विपरीत भी। यानी बताओ, एक दिन में समपाती कितनी बार होती है बताइएगा? 22 बार। और कितनी बार विपरीत होती है? 22 बार। तो टोटल सीधी रेखा में कितनी बार होती है? बोलो 44 बार। कितनी बार? 44 बार। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने जो एग्जामिनर ने एक बार डाला था। इसको देखना, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होंगी लेकिन समपाती नहीं। यानी इसने बोला सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा का मतलब अपन क्या जानते हैं? सीधी रेखा का मतलब समपाती और विपरीत दोनों, लेकिन उसने बोला है समपाती नहीं होनी चाहिए, तो ओनली क्या लिया जाएगा? विपरीत लिया जाएगा। उसने बोला समपाती और विपरीत दोनों सीधी रेखा होती हैं, लेकिन उसने क्या कहा कि भैया सीधी रेखा में आपको समपाती नहीं लेना है, तो फिर आपको लेना क्या है? ओनली विपरीत। तो विपरीत तो कितनी बार होती है? 22 बार। इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे ही आपको यह भी बोल सकता था कि कितनी बार सीधी रेखा में होंगी लेकिन विपरीत नहीं, विपरीत नहीं, ओनली समपाती, तो भी कितनी बार? 22 बार। लेकिन दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला आगे, तो अपना आंसर क्या होगा? 44 बार। इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो हम अब इन कंडीशन, जो कंडीशनल क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और उनके बारे में चर्चा इसलिए करना पड़ेगा हमको कि अब हमको बताना है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि 24 घंटे में जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं, घंटे और मिनट वाली सुई, वो 22 बार क्या बनाती हैं? समपाती बनाती हैं। और 22 बार क्या बनाती हैं? विपरीत। और 44 बार समकोण बनाती हैं। वो किस किस समय पर बनाती है, वो एग्जैक्ट टाइम हमको निकाल कर बताने हैं। और एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए हमारे पास वो क्वेश्चन बनाता है। उस क्वेश्चन में इस प्रकार से डालता है, जैसे 3 बजे से 4 बजे के मध्य, उस घंटे के अंतराल में बताओ कि वो कौन सा समय होगा, उस समय पर वो समपाती होगी। तो उस समय को बताने के लिए एक चीज तो पता है कि 3 और 4 के मध्य बताना है, यानी 4 से नीचे, तो 3 बजकर कुछ मिनट होंगी, ना कि 4 बजकर कुछ मिनट। तो 3 बजकर कुछ मिनट होंगी, तो 3 बजकर, ये तो पता है। अब वो मिनट कितनी होंगी, उस मिनट को कैसे फाइंड करेंगे, वो यहां मैं बताने जा रहा हूं। उस मिनट को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भैया 12/11, यानी 12 घंटे में 11 का अंतराल, किताबों में 60/11 दे रखा है। उसका भी रीजन बताऊंगा, लेकिन फैक्ट यही है। वो जरूर प्रॉब्लम में फंस सकता है, लेकिन हम कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाले इससे, क्योंकि 12 घंटे में 11 का अंतराल होता है गुणा वर्धमान, वर्धमान प्लस माइनस शर्त। ये चीज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये वर्धमान होता क्या है।
इसके बारे में देखते हैं और कैसे निकालेंगे इसके, और यहाँ रखेंगे। ठीक है, वर्धमान निकालने के लिए जैसे मैं आपके सामने एक घड़ी लेता हूँ, उस घड़ी के अंदर बताऊं कि भैया मुझे 3 और 4 के मध्य देखना है, तो इससे पीछे मैं कुछ ना कुछ मिनट छोड़कर आ गया। वो कितनी मिनट छोड़कर आ गया यहाँ शुरुआती पॉइंट से, शुरुआती बिंदु से, तो मैं 15 मिनट, एक ब्लॉक में 5 मिनट, 2 ब्लॉक में 10 मिनट, 3 ब्लॉक में कितनी 15 मिनट, 15 मिनट पीछे छोड़कर आ गया मैं। तो उन 15 मिनट को ही वर्धमान बोला, यानी मुझे 15 मिनट आगे जाकर काम करना है। सही है कि नहीं? इस घड़ी के अंदर 4 ब्लॉक होते, 4 से 5 के मध्य पहुंचता, तो यानी 4 ब्लॉक तक, यहाँ तक कितनी मिनट पीछे छोड़ के आ गया मैं? 20 मिनट। तो ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पर जो फर्स्ट आवर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में, उस फर्स्ट आवर को कितने से गुणा कर देंगे आप? 5 से गुणा कर देंगे तो आपका वर्धमान निकल के आ जाएगा। बोलो सही है ना? 4 है तो 4 × 5, पहला घंटा जो है वो 3 है, तो 3 × 5 कितनी मिनट हो गई भैया? 15 मिनट हो गई। तो यहाँ पर 5, 1 है तो 1 × 5 5 मिनट, 2 है तो 10, 3 है तो 15, 4 है तो 20। तो इस प्रकार से फर्स्ट आवर को 5 से गुणा करेंगे पहले घंटे को, तो आपका वर्धमान निकल जाएगा। इसके बाद सेकंड जो इसमें वैल्यू रखने वाली है वो है शर्त की बात, कंडीशन। किस चीज की कंडीशन? ये इनकी कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। इनका क्वेश्चन अपने सामने होता है जब कंडीशन ओनली अपन को 3 बातों के लिए देखनी है। वो 3 बातें अपने सिलेबस में दे रखी है। पहले आपने पढ़ा होगा संपाती। संपाती का मतलब इस प्रकार से, और ये शर्त होती क्या है पहले इसके बारे में देखिए ध्यान से, कि 2 सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य मिनट का अंतर ही क्या कहलाएगा? इन सब की कंडीशन। अरे जब 0 डिग्री के कोण पे रहती हैं दोनों सुइयां, तो कितने मिनट का अंतर होता है? 0 मिनट का। 90 डिग्री पर रहती हैं तो 15 मिनट का अंतर रहता है दोनों के बीच में, यानी कितने मिनट की दूरी पर है दोनों। तो वो ही क्या कहलाएगा? यहाँ पर उनकी कंडीशन कहलाएगी, मिनट की दूरी। मिनट की दूरी ही कंडीशन कहलाएगी। जैसे मैं सबसे पहले बोलूं, अपने सिलेबस में 3 ही है संपाती, जिसको आच्छादित अति व्यापित बोलते हैं, यानी 0 डिग्री का कोण, ऐसे रहती है सुइयां। इस कंडीशन में हम देखें तो देखो यहाँ पर कितने मिनट का अंतर रहता है, यानी शर्त क्या बनेगी? बोलिए 0 मिनट का अंतर रहता है दोनों सुइयों में। कितने मिनट का? 0 मिनट का। ऐसे ही सेकंड देखें हम, समकोण, ये भी अपने सिलेबस में है। तो समकोण इस प्रकार से रहता है। तो बताइए कितने मिनट का अंतर है इन दोनों सुइयों के मध्य में? 15 मिनट। 15 मिनट समकोण के लिए हो जाएंगे। ऐसे ही देखें थर्ड वाला, विपरीत। विपरीत के लिए क्या होगा? आप जानते हैं विपरीत में कितने मिनट का अंतर हो जाता है? इनमें देखिए ध्यान से, कितने मिनट का अंतर हो गया? वो उसकी कंडीशन कहलाएगी 30 मिनट का अंतर। ये 3 तो अपने सिलेबस में है, इनके अलावा उनकी भी बातें यहाँ कर लेते हैं। जैसे पहले ब्लॉक की बात करता हूँ, इस ब्लॉक में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के लिए 5 मिनट का अंतर रहता है दोनों सुइयों के मध्य, यानी 30 डिग्री के कोण पर दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होती हैं। राइट है? ठीक है। इसके आगे देखिए, यदि 30 का दुगना 60, यानी 2 ब्लॉक की बात कर लूं मैं यहाँ पर, तो ये कोण कितने डिग्री का? 60 का। तो 60 पर 10 मिनट का अंतर रहता है दोनों के मध्य। 90 पर 15, 120 पर 20, 150 पर 25, 180 पर 30, इस प्रकार से चलती रहेगी, क्योंकि 5-5 मिनट आप जानते हैं प्रत्येक ब्लॉक में कितने मिनट? 5 मिनट होते हैं। ये जनरल बातें हैं, इनके बारे में आप जानते हैं, यहाँ देखिएगा। लेकिन अपने सिलेबस में ये 3 ही है, इनके बारे में हमको चर्चा करनी है। एक चीज वर्धमान आ गया, फर्स्ट आवर को कितने से गुणा? 5 से। शर्त आपको बता दी गई है। अब बात रह गई प्लस और माइनस। सर ये दोनों चिन्ह क्यों यहाँ? क्योंकि प्लस जब तक यूज करेंगे जब तक मेरी मिनट 60 या 60 से नीचे आ रही है, क्योंकि अंतिम मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। उसके बाद में वापस स्टार्ट हो जाता है घंटा। राइट है ना? तो 60 या 60 से नीचे मेरी मिनट आ रही है, तब तक प्लस की कैलकुलेशन करते रहेंगे, और जैसे ही 60 से मिनट ऊपर जाती हैं तो हम प्लस की कैलकुलेशन को कैंसिल करके किसकी कैलकुलेशन करेंगे? माइनस की। यही इसमें फैक्ट बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा।
देखो संपाति 1 घंटे में लगभग एक बार ही होता है, इसलिए एक ही कैलकुलेशन होगी, या तो प्लस की या माइनस की। विपरीत 1 घंटे में लगभग एक बार ही होता है, इसका मतलब या तो प्लस की कैलकुलेशन होगी या माइनस की। वो किस पर डिपेंड करती है, उन 60 मिनट या 60 से नीचे है तो प्लस की आ रही है मिनट, ठीक है, वरना माइनस की। और समकोण 1 घंटे में लगभग 2 बनते हैं, तो एक कैलकुलेशन प्लस की भी होगी और एक कैलकुलेशन माइनस की भी होगी। ये 3 छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, या मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया है। और अब क्वेश्चनों पे चलेंगे। यदि एक समकोण नेगेटिव आ रहा है तो वो समझ लेना कि वहां पर 24 घंटे में 44 ही बनते हैं, तो एक समकोण वहां पर मिस कर गया, जो पॉजिटिव वाला है वही अपन को लेना है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखना। एक एक क्वेश्चन में अलग अलग बातें छिपी हुई है, एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि वरना पूरा समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक फैक्ट बातें आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात यहाँ करना चाहते हैं, इन तीनों की बातें हमने कर ली। 3 से 4 बजे के मध्य किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होगी? समपाती का मतलब 0 डिग्री का कोण, तो शर्त कितनी, 0 मिनट की। और तो चलो यहाँ रखते हैं, मिनट फाइंड करते हैं पहले। 12/11 गुणा 5 तियां 15, 3 इंटू 5 प्लस की कैलकुलेशन रखेंगे। समपाती में कभी भी माइनस की कैलकुलेशन होगी नहीं, रीजन क्योंकि 60 या 60 से नीचे ही आएंगी मिनट, ऊपर नहीं जाएंगी। विपरीत में कभी कभी ऊपर जा सकती है, वरना अधिकतर प्लस में ही होगी। तो ये बातें हम पहले प्लस की ही कैलकुलेशन लेते हैं, और इसके लिए शर्त क्या हो गई, 0 मिनट का अंतर। तो यहाँ निकालते हैं 15 को 12 से गुणा करते हैं, 12/11 इंटू 15। यहाँ मिनट निकालते हैं, कितनी आ जाएंगी, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 एकम 15 और 3 18, 180 में 11 का भाग लगाया, 11 एकम 11, 11 छिगड़ 66, 16 सही 4/11। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, 3:16 सही 4/11 मिनट। 3:16 सही 4/11 मिनट वो समय है जहां पर घड़ी की दोनों सुइयां समपाती मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे नहीं तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक घड़ी है, इस घड़ी में मैं जनरेट करके देख लेता हूँ इस समय को, 3:16 मिनट। तो जब 3:16 मिनट होंगी तो घंटे की सुई थोड़ी सी आगे और मिनट की सुई भी 15 से आगे, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे, यानी 0 डिग्री का कोण बनाते हुए आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विपरीत के बारे में पूछा है, यानी 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री के कोण पर 30 मिनट का अंतर रहता है दोनों, यानी शर्त कितनी, 30 मिनट, और वर्धिमान वैसे ही फाइंड करना। तो यहाँ करते हैं, देखना, मिनट निकालते हैं पहले, फिर दर्शाएंगे कैसे, 4 बजकर इतनी मिनट, राइट है ना। तो 12/11 गुणा वर्धिमान 5 चौके 20 प्लस शर्त कितनी, 30, तो यहाँ कितना आ गया 50। तो 12/11 गुणा 50 बराबर 600/11, क्योंकि 50 को 12 से गुणा किया तो 600/11 बराबर 11 5 55, हासिल की 5 50, 11 चौक 44, 54 सही 6/11। तो समय कैसे बोलेंगे, 4:54 सही 6/11 मिनट। ये काम हमने एक क्वेश्चन विपरीत का और एक क्वेश्चन समपाती का ले लिया। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की, ठीक है। यहां तक अपन एक क्वेश्चन ले लिया, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब क्वेश्चन एक समकोण पर ले लेते हैं, उसकी बातें यहां कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था 1 घंटे के अंतराल में, शुरुआत में भी बताया था कितने समकोण बनते हैं, 2 समकोण बनते हैं। तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों की कैलकुलेशन होने वाली है। ये भी लॉजिकल अरेंजमेंट है जिनको हम दिमाग से काम में ले सकते हैं कि कैसा काम हमको वहां करना पड़ेगा। फिर वो दोनों ऑप्शन में भी हो सकते हैं, यानी दोनों एक साथ ऑप्शन में हो सकते हैं, या उनमें से कोई सा एक हो सकता है, लेकिन हमको निकालने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिनट निकालना है अपन को, तो पहले प्लस वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं मिनट के लिए। 12/11 इंटू संपात फर्स्ट आवर को 5 से गुणा करेंगे, वर्धिमान कितना, 5 चौक है 20 प्लस शर्त कितनी होती है समकोण के लिए, 15। एक कैलकुलेशन प्लस की और दूसरी कैलकुलेशन माइनस की मिनट के लिए, ठीक है भाई। 20 - 15 डायरेक्ट लिखो ना इसको।
अब देखिए यहाँ पर जब इसको सोल्व करते हैं तो 12/11 गुणा 35, तो इसका मिनट कितनी आएगी निकलकर 12 पंजू 60, 12 तिया 36 और 6 42, 420/11। इसको सोल्व करते हैं तो 11 चौक 44 नहीं, 11 तिया 33, कितनी बार गया 33, तो कितने बच गए यहाँ पे 9, 90, 11 8 88, 38 सही 2/11 मिनट, 38 सही 2/11 मिनट। तो पहला समय कितना आया 4:38 सही 2/11 मिनट। ठीक है, एक दूसरा समय यहां पर निकालेंगे तो क्या आएगा यहां पर देखना, 12/11 इंटू 5, 12 पंजू 60/11, तो कितना आ जाएगा 11 5 55, 5 सही 5/11। यानी एक दूसरा समय मेरे पास निकल के आया कौन सा 4:05 सही 5/11 मिनट। ये लो दो समय निकल के आए, ये दोनों बिल्कुल दो समकोण बन रहे हैं इस घंटे के अंतराल में। ठीक है, जहां पर नेगेटिव मान आ जाता मान लो कोई सा, तो वहां पर एक मिस कर गया, या फिर वैल्यू 60 से ऊपर आ रही है तो भी वह मिस कर गया, राइट है कि नहीं है। यहाँ तो दोनों समकोण आसानी से मिल रहे हैं और इन दोनों समकोणों को हम यहाँ देख सकते हैं एक घड़ी के अंदर बनाकर। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, समझ में आ जाए जिससे कि ये घड़ी है, इस घड़ी में पहला टाइम कितना बोल रहा है 4:38 मिनट, तो 4:38 निकालेंगे तो 4 यहाँ होता है, तो 38 यानी बीच में घंटे वाली सुई 4 और 5 के, और 38 का मतलब 35 से आगे 40 के पास में एक समकोण बन गया। ठीक है, दूसरा 4:05, जब 4:05 होंगी तो घंटे वाली सुई ऐसे और मिनट वाली सुई ऐसे। घंटे वाली सुई को देखो 4 और 5 के मध्य में, घंटे वाली सुई किसके मध्य में 4 और 5 के मध्य में, क्यों, क्योंकि टाइम किसके मध्य में था 4 और 5 के मध्य में। तो दोनों समकोण आपको यहाँ फाइंड हो रहे हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, आगे और अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये इसका काम है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरी है। देखो ये दो क्वेश्चन और देखते हैं, इनके अंदर आप देखेंगे तो आपको ध्यान से यहाँ पता लगेगा कि 8 से 9 बजे के मध्य किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। जब आप यहाँ मिनट निकालोगे, देखो समपाती में ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, लेकिन विपरीत में कभी कभी आ जाती है। कौन सी, जब आप मिनट निकालेंगे 12/11 गुणा 8 पंजू 40 वर्धमान प्लस आप यहाँ पर इसके लिए शर्त 30 रखेंगे, तो ये 12/11 गुणा यहाँ पे करेंगे 70, तो 840/11, तो आपकी मिनट 76 सही 4/11 के आसपास, यानी ऐसे आएंगी। यानी ये 60 से ऊपर जा रही है, 60 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये कैलकुलेशन यहाँ पर सही नहीं है, इसको काटेंगे। माइनस की कैलकुलेशन अलाउ हो गया, किसकी, माइनस की कैलकुलेशन निकालेंगे मिनट निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 12/11 गुणा 40 माइनस 30 करेंगे 120/11, तो आपकी मिनट निकल के आएंगी 10 सही 10/11 मिनट। तो ये राइट आंसर होगा, ना कि ये, यानी 8:10 सही 10/11 मिनट। इस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन ये भी आपके सामने रख दिया है कि मिनट 60 से ऊपर जाने लगे तो आप उस प्लस की कैलकुलेशन को कैंसिल करके माइनस की कैलकुलेशन यहां करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है, उसको देखना ध्यान से, क्या बताया गया उसमें, पढ़िए इसको ध्यान से। बोलता है 7:30 से 8 बजे। अब जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने कि वर्धमान निकालने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर क्या कि 7:30 का वर्धमान कैसे निकालो, तो आप इसको 7 मानकर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो आ ही जाएगा आपके पास। इसको आप कितना मान लेंगे 7 मान लेंगे, तो वर्धमान निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको संपाती और विपरीत दो अलग अलग बातें बतानी है। तो संपाती जब लेंगे तो देखो 12/11 इंटू 7 पंजू 35 आपका वर्धमान प्लस शर्त संपाती के लिए 0, तो आप 35 से गुणा करेंगे, इसको 35 बन जाएगा अंदर, तो 12 को गुणा करेंगे तो 12 पंजू 60, 12 तिया 36 और 7 कितने हो गए, सॉरी 6 कितने हो गए 42,
तो 11 का भाग लगाएंगे, इसमें कितना आ जाएगा 11 3 33, 11 8 88, 38 सही 2/11 मिनट। तो एक समय तो आ गया 7:38 सही 2/11 मिनट। ये समय आया आपका संपाति का। कब का? 7:30 से 8 बजे के मध्य। इसका मतलब 7:30 से 8 बजे के मध्य मिल गया है आपको। ठीक है। एक दूसरा विपरीत पूछना चाहता है, इसमें जब आप विपरीत करेंगे तो वही 12/11 इंटू 35 प्लस शर्त क्या हो जाएगी 30, तो ये 65 हो गया। 65 को आप गुणा करोगे जब, तो आपका 12 पंजू 60, 12 चिकानी 72 और 6 कितने हो गए 78। इसमें भाग लगाएंगे तो वही 60 से ऊपर मिनट जाएंगे। मिनट आपकी 60 से ऊपर, 11 7 77, 1 बच गया 70 से कुछ आएंगे, तो ये 60 से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन राइट नहीं है, यहां भी माइनस की कैलकुलेशन होगी और वो निकालेंगे तो देखो क्या होगा 12/11 गुणा वर्धिमान 35 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा 12/11 गुणा 5, 60/11। तो मिनट कितनी आ गई 5 सही 5/11 मिनट। तो ये आंसर होगा 7:05 सही 5/11 मिनट। तो ये ध्यान रखना 7 से 8 के मध्य आपको एक ही टाइम ऐसा मिलता है जिस पर विपरीत कोण बनेगा, लेकिन 7:30 से ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा कि 7:30 से ऊपर कोई भी विपरीत नहीं बनाएंगी। ये दोनों सुइयां 7:30 से ऊपर और 8 से नीचे कोई भी विपरीत नहीं बनाएंगी। इसका सही समय क्या होगा 7:05 से 5/11 मिनट। हाँ, इसका संपाती जरूर बनेगा 7:38 से 2/11 मिनट पर। मतलब बता सकते हैं ना, इस प्रकार से क्वेश्चन को ज्यादा और अच्छा बना सकता है, डीपली ले जा सकता है। एक क्वेश्चन और यहाँ आपके सामने रखते हैं, यहां तक देख लीजिए ध्यान से इसको। एक क्वेश्चन यहां बनाते हैं, इसके लिए देखना कि 3:30 से 4 बजे के मध्य किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगे। तो आप जानते हैं समकोण के लिए दोनों कैलकुलेशन आप करते हैं। तो पहली कैलकुलेशन मिनट के लिए फाइंड करेंगे तो 12, यहाँ कितना मानेंगे इसको 3, 3.5 ना मानकर 3 मानकर इसका वर्धिमान निकाल लेंगे। तो वर्धिमान कितना आएगा 15 प्लस इसकी शर्त भी 15 होती है। एक कैलकुलेशन माइनस की करेंगे यहाँ, तो कितनी हो जाएगी 15 माइनस 15। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 12/11 गुणा 30, इसका आएगा 360/11 और इसको सोल्व करेंगे तो 32 सही 8/11 मिनट। यानी एक समय आया 3:32 सही 8/11 मिनट और दूसरा समय आपके पास आ रहा है 12/11 इंटू 0 बराबर 0 मिनट। तो इसका मतलब 3:0 मिनट। तो एक ही ऐसा समय निकलेगा इन दोनों समकोणों बनेंगे। 3 से 4 के मध्य 2 समकोण बनेंगे, लेकिन 3:30 से 4 के मध्य एक ही समकोण बनेगा 3:32 से ही 8/11 मिनट। और यहां पर यदि 3 से 3:30 पूछता तो अपन क्या बताते 3:0 मिनट वो समकोण होता है, ये नहीं होता। और जब यहाँ पर 3:30 से 4 पूछा गया तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। सही है कि नहीं? ये चीजें अपन को ध्यान रखनी पड़ेंगी। वहां लॉजिकल सिस्टम है, किस प्रकार से उसने क्या पूछा है उनकी तरफ ध्यान रखें और इन एक एक क्वेश्चनों को सोल्व करें। इस प्रकार से हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो एग्जामिनर ने दिया और काफी
हद तक उस क्वेश्चन को अच्छे से बनाकर एग्जाम में डाल दिया गया था। अब एक इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अपन को दी गई है कि 2 से 3 बजे के मध्य किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां 3 मिनट की दूरी पर हो। आप देख रहे थे जब 90 डिग्री का कोण बन रहा था तब 15 मिनट की दूरी थी, 180 डिग्री के कोण पे 30 मिनट की दूरी थी। अब 3 मिनट की दूरी डायरेक्ट दे रहा है, किसी कोण के बारे में नहीं बोल रहा, यानी अपन को शर्त डायरेक्ट दी हुई है, दोनों सुइयों के मध्य मिनट का अंतर डायरेक्ट दिया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट शर्त रखेंगे, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन दोनों होंगी, प्लस की भी और माइनस की भी। क्यों? क्योंकि 3 मिनट की दूरी होनी चाहिए बस। उसमें घंटे वाली सुई आगे भी हो सकती है, मिनट वाली सुई पीछे हो सकती है, और घंटे वाली सुई पीछे और मिनट वाली सुई आगे भी हो सकती है। लेकिन समय 2 निकल के आएंगे यहाँ पर, जिनके मध्य में कितने मिनट का डिफरेंस होगा, दोनों सुइयों के मध्य 3 मिनट का अंतर होगा। तो यहाँ पर 2 समय निकलेंगे। इसलिए जब भी आपको कोई कंडीशन डायरेक्ट दी जाती है तो आप प्लस और माइनस की कैलकुलेशन दोनों करना। जैसे उसने बोला 15 मिनट की दूरी हो तो 15 मिनट की दूरी पर एक ही निकलेगा, एक 60 से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, इसलिए ये काम हम नहीं करेंगे, या माइनस में जाता हुआ नजर आएगा। तो 3 मिनट की दूरी हो, 2 मिनट की दूरी हो, इस प्रकार से डायरेक्ट कंडीशन अपन को देता है। तो हम यहाँ पर मिनट निकालेंगे। पहला मिनट निकालते हैं 12/11 इंटू यहाँ पर करें वर्दी मान कितना आएगा, 5 दूनी 10 प्लस 3 मिनट यानी प्लस 3, और एक निकालेंगे 12/11 इंटू 10 माइनस 3। यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो 12/11 इंटू 13, इसको आगे सोल्व करते हैं तो 13 दूनी 26, 156/11, और जब इसको सोल्व किया तो आ जाएगा यहाँ पे 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14 सही 2/11 मिनट। तो मेरा एक समय बन रहा है 2:14 सही 2/11 मिनट। ऐसे ही दूसरा समय यहाँ क्या बनेगा, 12/11 इंटू 7, 84/11 यानी 7 सही 7/11 मिनट, यानी 2:07 सही 7/11 मिनट। अब इन दोनों समयों को आप डिजाइन करके देख सकते हैं। इन दोनों टाइम पर दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का अंतर रहेगा, 3 मिनट का। यहाँ ध्यान से देखना, 1 2, यहाँ पे टाइम डिजाइन करते हैं। तो जब 2:14 होंगी तो इस प्रकार से घंटे वाली सुई और इस प्रकार से मिनट वाली सुई, ठीक है। और जब 2:07 होंगी तो घंटे वाली सुई यहाँ पर और मिनट वाली सुई यहाँ पर। एक समय में मिनट वाली सुई आगे और एक समय में घंटे वाली सुई आगे है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का अंतर है, 3 मिनट का अंतर है, इसलिए हमको दोनों कैलकुलेशन यहाँ करना जरूरी था, ठीक है। और इस जो मैंने कंडीशनल क्वेश्चन थे वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीकों के आपके सामने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, उनको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जब किताब में 60/11 दे रखा है उससे करेगा तो वो वहां प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने इसको पहले ही डिजाइन कर दिया था, जो इसकी फैक्ट बात यहाँ सामने रखी गई है। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। 5 मिनट की दूरी भी दे सकता है, 2 मिनट की दूरी भी दे सकता है। जब कंडीशन डायरेक्ट दे तो डायरेक्ट रख देना, प्लस और माइनस दोनों की कैलकुलेशन कर लेना, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम इस मैथ पॉइंट लाइव स्टडी चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्टों के एक एक करके वीडियो अपलोड करके आपके सामने रखेंगे। आप इनको ध्यान से पढ़िए, अंत तक पढ़िए और एक एक चीज को सीखने की कोशिश कीजिए। ये आपके कैरियर और आपके विश्वास और आपकी सफलता के लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।